नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है हठ योग में षट चक्र। वस्तुतः 6 चक्र होते हैं जिन चक्रों का हमें भेदन करना होता है और इनको भेद करके 7वें चक्र पर हम पहुंचते हैं। तो एक 7वां चक्र भी होता है, लेकिन हम उस 7वें चक्र पर पहुंचते हैं, वह हमारा लक्ष्य होता है। तो इसलिए उसका विशेष रूप से नाम नहीं लिया जाता है, केवल 6 चक्रों का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि भेदना इन्हें होता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कौन कौन से चक्र हैं। कहा यह जाता है, हठ योग की जो धारणा है, जो हमारे मेरुदंड में जो चक्र हैं वे 6 चक्र हैं। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो जननेंद्रिय और गुदाद्वार के बीच के स्थान पर होता है। यहीं पर कुंडलिनी शक्ति है जो सुषुप्त अवस्था में है। यानी एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर बहुत, जो मुख्य शक्ति है, ऊर्जा शक्ति है, वह सोई हुई है। यह अवधारणा है हठ योग की, और वह हमारे इसी मूलाधार चक्र पर ही है। और यह वास्तविक भी है कि हमारी जो सेक्स की शक्ति है वही प्रमुख शक्ति होती है, और उस प्रमुख ऊर्जा को, जो हमारे सेक्स के केंद्र हैं, वह नीचे ही है, इसलिए वह वहाँ मान लिया गया है। और फिर वहाँ पर जो मूलाधार चक्र है, उस मूलाधार चक्र में यह कहा गया है कि कमल की 4 पंखुड़ियाँ हैं और साथ में इसका रंग लाल है। फिर इसके 2 अंगुल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, जहाँ से हमारे जनन इंद्रियां प्रारंभ होती हैं। उस स्थान को स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, और स्वाधिष्ठान चक्र का रंग सिंदूर के कलर का है। यहाँ पर 6 कमल के दल की कल्पना की गई है, और फिर यह जल का स्थान है। यानी यह थोड़ा सा सटल है, क्योंकि नीचे वाला स्थान जो मूलाधार का है वह पृथ्वी का स्थान है, तो वह ज़्यादा ग्रॉस है, और उससे यह थोड़ा सटल है। फिर इसके ऊपर जो हमारी नाभि है, नाभि के पीछे रीढ़ में मणिपुर चक्र की अवधारणा की गई है। मणिपुर चक्र का रंग जो है वह पीला है, और यहाँ पर 10 कमल के दल की अवधारणा है, और यह अग्नि का स्थान है। ऊर्जा यहाँ पर आती है जब हम उसे मूलाधार से जागृत करके स्वाधिष्ठान पर लाते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को भी भेद करके फिर मणिपुर आते हैं, मणिपुर पर। तो अग्नि का मतलब ही है कि गहन शक्ति, तीव्र शक्ति हमारे अंदर आती है। और फिर इसके बाद हम और ऊपर की ओर चलते हैं, तो जो हमारा चेस्ट है, छाती है, इस छाती के बीच में जो रीढ़ का स्थान है, वहाँ पर अनाहत चक्र माना गया है। अनाहत चक्र जो है, यह कहीं कहीं पर यह चर्चा है कि आसमान के कलर का है, कहीं कहीं पर यह चर्चा है कि यह नीले रंग का है, और यह स्थान वायु का है। वायु बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए इसे शक्ति का भी स्थान माना गया है। और यहाँ पर जब हम अपनी कुंडलिनी को यहाँ पर से भी भेद करके, इस चक्र को भी भेद करके, वह जो ऑब्स्ट्रक्शन है, इस पर चक्र का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो ग्रंथियाँ बनी हुई हैं, जब उस ग्रंथियों को हम भेद देते हैं योग की क्रियाओं के द्वारा, तब हम इसके फिर और ऊपर चलते हैं, और कंठकूप के पीछे रीढ़ में वहाँ पर विशुद्ध चक्र है, और विशुद्ध चक्र का जो कलर है वह बैगनी कलर का है, और इसमें जो कमल के दल हैं वह 16 है। अनहत पर तो 12 है, लेकिन यहाँ पर 16 है। और यह स्थान आसमान का है, जो हमारे पंचतत्व हैं उसमें आसमान का है। आसमान जैसे कॉम्परेटिवली अन्य तत्वों से अनंत है और सबसे सटल है, तो इसलिए इस स्थान को आसमान का स्थान माना गया है। और जैसे आसमान अनंत है, उस तरह से जब हम यहाँ पहुँचते हैं
तो हम भी अनंत हो जाते हैं। अनंत का मतलब कि फिर हम भी कहीं एक किसी सीमा से नहीं बंधे होते हैं, हम सीमा के थोड़ा सा परे होना शुरू हो जाते हैं, तो इस स्थान पर आते हैं। और जब यहाँ से भी हम और ऊपर चलते हैं तो आज्ञा चक्र है, जो हमारी भौहें हैं, इन दोनों भौहों के बीच का स्थान यह भ्रूमध्य है। इसके ठीक पीछे जहाँ पर हमारी जो ग्रंथियाँ हैं, पिट्यूटरी और पीनियल आदि ग्रंथियाँ हैं, उस स्थान को आज्ञा चक्र का स्थान माना गया है। कहते हैं कि ये जो हमारे दोनों कान हैं, इन दोनों कान से एक रेखा खींची जाए और साथ में भ्रूमध्य दोनों भौहों के बीच के स्थान से रेखा अंदर की ओर खींची जाए, तो ये दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसी को आज्ञा चक्र कहा गया है। आज्ञा चक्र पर 2 कमल के दल हैं और ये सफेद रंग का है। यहाँ पर हम जब पहुँचते हैं, अपनी चेतना को ले आते हैं, तो कहा यह जाता है कि हम 5 तत्वों के ऊपर हो गए हैं। 5 तत्वों के ऊपर होने का मतलब कि अब हमारा मन जो है वह और सूक्ष्म हो गया है और हम मन के स्थान पर पहुँच गए हैं। और मन के स्थान पर पहुंचने का यह मतलब है कि अब हम जो बाहर संसार के आकर्षण हैं, इन आकर्षण विकर्षण से दूर होकर के अब हम मन के स्थान पर हैं। हमें अब अपने जो कामनाएं हैं, राग द्वेष है, ईर्ष्या आदि हैं, इन पर विजय प्राप्त करनी है। और इन पर विजय प्राप्त करने के लिए जब हम हठ योग की साधना करते हैं, तो इन पर भी जब विजय प्राप्त हो जाती है, तो हम इससे भी ऊपर सहस्त्रार चक्र पर पहुंचते हैं। सहस्त्रार चक्र, जो बच्चे छोटे होते हैं, तो आप देखें कि उन छोटे बच्चों को जब पैदा होते हैं तो उनके सिर के ऊपरी भाग पर बहुत एक सॉफ्ट अंग होता है, एक सॉफ्ट हड्डी होती है कि थोड़ा सा आप जब उस पर हल्का सा उंगली से आप स्पर्श करें तो देखें कि वह बहुत सॉफ्ट है। बाकी सिर की अन्य हड्डियां उतनी सॉफ्ट नहीं होती बच्चों की, जितना ये वाला भाग सॉफ्ट होता है। यदि इस पर बहुत प्रेशर करके मार दिया जाए तो वह भाग फूट भी सकता है, वह जो कार्टिलेज है वह टूट भी सकती है, तो हमारी उंगली अंदर भी जा सकती है। तो कहने का मतलब उस स्थान को ही सहस्त्रार चक्र कहते हैं, उसे ही ब्रह्मरंध्र कहा गया है। तो कहा यह गया है कि फिर जब आप अपने मन के भी ऊपर हो जाते हैं, तब फिर आप जो है सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करते हैं और यह शिव का स्थान है। और जब आप शिव के स्थान पर आते हैं, अपनी उस शक्ति को लेकर के, ऊर्जा शक्ति को लेकर के, प्रकृति की शक्ति को लेकर के, जिसे पार्वती भी कहा गया है, उमा भी कहा गया है, यानी उमा जब नीचे से ऊपर की ओर आ जाती हैं तो उनका शिव से मिलन हो जाता है। और इसी को ही हमारे यहाँ हठ योग में प्रकृति और पुरुष का, यह पार्वती और शिव का मिलन है, और इसी को आत्मा और परमात्मा का मिलन भी कहा गया है। तो यह तो हमारे हठ योग के सारे चक्र हैं। अब जरा विचार करें कि यदि ये कहा जाता है कि ये हमारे सूक्ष्म शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में रंग आदि हो नहीं सकते हैं, क्योंकि मन आदि का कोई रंग नहीं होता है, बुद्धि आदि का कोई रंग नहीं होता है, तो सूक्ष्म शरीर में इन्हें मानना यह कहीं से भी तर्कसंगत या उचित नहीं लगता है। हाँ, आजकल के लोग ये कहते हैं, एनाटॉमी वाले कहते हैं कि जो हमारे नसों नाड़ियों के गुच्छे हैं वह इन चक्रों पर मिलते हैं, इन्हीं चक्रों की अवधारणा की गई है। तो उस आधार पर अगर आप ये कहें तो निश्चित रूप से वहाँ पर हम मन को एकाग्र करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है, और एकाग्रता के लिए हमें कोई एक आलंबन चाहिए तो हम वहाँ पर मन को एकाग्र कर सकते हैं। या आप अगर कल्पनात्मक चीज़ें भी हैं ये, तो वहाँ आप अपने मन को एकाग्र करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन एकाग्र होता है, और जब मन एकाग्र होता है तो उसमें सूक्ष्मता आती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि पूर्णता प्राप्त करने के लिए केवल एकाग्रता ही आवश्यक नहीं है। एकाग्रता एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। ध्यान के लिए एकाग्रता आवश्यक है, लेकिन उतना ही आवश्यक वैराग्य भी है, क्योंकि जब तक विषयों में आकर्षण बना रहेगा तब तक हमारी एकाग्रता बहुत अधिक स्तर तक नहीं बढ़ सकती है। अगर बढ़ती भी है मान लो, तो आप एकाग्रता अपनी बढ़ा तो लेते हैं, अच्छी स्थिति पर एकाग्रता पहुंचा देते हैं, लेकिन हर समय तो फिर आप
ध्यान और समाधि में नहीं बैठ सकते हैं। जहाँ आप ध्यान समाधि के बाहर आए तो वासना फिर आपको वहाँ परेशान करने लगेगी। वहाँ जब भी विषयों से आपका सामना होगा तो आप विषयों का सन्निकर्ष करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और उस स्थिति में वैराग्य ना होने की वजह से वासनाओं के जाल में हम फंस सकते हैं। तो फायदा क्या होगा? तो कहने का अभिप्राय है कि प्रारंभिक साधना के लिए हठ योग को तो हम रख सकते हैं, लेकिन हठ योग अंतिम साधना नहीं हो सकती है, अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता है। हठ योग के साथ हमें, माने इन साधनाओं के साथ हमें वैराग्य अपनाना होगा और प्रज्ञा लानी होगी, विवेक लाना होगा। और विवेक जब जागृत होता है तो धीरे धीरे हम इन सब से और भी परे होकर के असंप्रज्ञात और धर्म में एक समाधि तक पहुंच सकते हैं। ये सब विषय है, इन पर हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। जिस पर भी आप अपने मन को एकाग्र करते हैं, ऑब्जेक्ट और आलंबन लेते हैं, वे सब दृश्य होते हैं, विषय होते हैं। योग का लक्ष्य विषय से हट करके, स्थूल विषय से हट करके सूक्ष्म विषय में फंसना नहीं है। हाँ, ठीक है कि हमें कांटे को निकालने के लिए कांटा की ही आवश्यकता होती है, तो इतना इस स्तर तक तो ठीक है कि हमें सूक्ष्म विषय को भी आलंबन लेना पड़ता है, तो उस स्थिति में तो ये ठीक है। लेकिन अंतिम स्थिति तो यह है कि आप दृश्य से दृष्टा तक पहुँचें, अपने स्वरूप तक पहुँचें, अपने चेतन स्वरूप तक पहुँचें। ये विषय हमारे स्वरूप नहीं है, ये तो जड़ है, और जड़ हमारा स्वरूप नहीं हो सकता है। हम आत्मा है, हम चेतन है। हमें चेतन तक पहुंचना है, अपने स्वरूप तक पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के लिए अंततः हमें निराधार होना पड़ता है, अपने स्वयं के आधार पर आना होता है। और वह जो स्वयं का आधार है वह हम स्वयं ही हो सकते हैं, हमारी आत्मा ही हो सकती है। आत्मा के अतिरिक्त जहाँ भी आप आधार ढूंढेंगे वह सब जड़ है, वह सब माया है, और वह निश्चित रूप से क्षणिक भी है। क्षणिक होने की वजह से आप परमानेंटली वहाँ स्थित नहीं हो सकते हैं। परमानेंटली तो आप अपने आप में ही स्थित हो सकते हैं। इसलिए हमें हठ योग को इस विज्ञान के रूप में नहीं लेना चाहिए कि यह सब कुछ है और हमें ये जागृत करना है, हमें ये ग्रंथि को जो है काटना है। हमें अपने मन की वासनात्मक ग्रंथियों को काटना है, न कि हमारे नसों नाड़ियों की ग्रंथियों को काटना है। यहाँ पर कोई इस तरह की ग्रंथि है और इस पर मन को एकाग्र करने से वह ग्रंथि कभी कटती नहीं है, वासना की ग्रंथि कभी कटती नहीं है। इसलिए हमें सावधान होकर के इसका अभ्यास करना है, इसे लक्ष्य नहीं बनाना है। हाँ, काया सिद्धि के लिए, काया को स्वस्थ रखने के लिए निश्चित रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है। योग्य मार्गदर्शन में हम इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन घंटे आधे घंटे के लिए। बाकी आप इसको ये कहें कि आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए, शिव की स्थिति में पहुंचने के लिए, उसके लिए इसका अभ्यास करना केवल और केवल अपने आप को जड़ाध्यास में फंसाना है और अविवेक में फंसाना है, और इससे केवल समय व्यर्थ जाया होगा। न तो हमें शरीर की अमरता मिलने वाली है, चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी हठ योग कर लें, शरीर की अमरता नहीं मिलने वाली है। और आप ये कहें कि आप वृद्ध नहीं होंगे, आप चिरयुवा बने रहेंगे, आपको कभी कोई रोग आदि नहीं होगा, यह केवल और केवल कल्पना की चीज़ें हैं, सत्य नहीं हो सकती हैं। इसलिए राजयोग को अपनाना ज़्यादा श्रेयस्कर है। उसमें कल्पना नहीं है, उसमें तर्क है, उसमें विवेक की बात है, और वह वैज्ञानिक है, कारण कार्य की व्यवस्था है। इसमें सब कुछ काल्पनिक है, और कल्पना में रह करके हम ज़्यादा सुख और शांति ज़्यादा दिन तक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए राजयोग को अपनाएं। नमस्कार।